किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान की फसल में लास्ट यूरिया यानी अंतिम यूरिया आपको कब डालना चाहिए और कितनी मात्रा में डालना चाहिए। लास्ट यूरिया है किसान भाइयों, उसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। जैसे कि किसान भाइयों कुछ हमारी वैरायटी होती हैं, हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, मतलब जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी होती हैं। 110, 115, 120 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी होती हैं। कुछ वैरायटी किसान भाइयों हमारी 130 से 40 या 35 दिन में तैयार होती हैं। ऐसी वैरायटियों में जो हमारी धान की वैरायटी होती हैं उसके अनुसार आपको खाद की मात्रा डालनी चाहिए। अगर कम अवधि की वैरायटी हैं तो वहाँ पर यूरिया की मात्रा आपको उसी हिसाब से देना चाहिए। तो पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। इससे पहले जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक भी कीजिए, अन्य किसानों को भी शेयर कीजिए। चलिए किसान भाइयों बात करते हैं। जैसा कि हमारे ज़्यादातर किसानों की फसल जो हमारी 1 महीने के ऊपर पहुंच चुकी है, यानी कुछ समय बाद हमारी धान की फसल गबोट अवस्था यानी तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। ऐसी कंडीशन में किसान भाइयों उसके पहले जब धान की स्टेज हमारी 50 दिन के पहले की होती है, उस टाइम किसान भाइयों हमें धान की फसल में लास्ट यूरिया यानी आखिरी यूरिया डाल देना चाहिए। आखिरी यूरिया के साथ किसान भाइयों क्या डालना है, सबसे महत्वपूर्ण खाद जो होती है उसको अगर यहाँ पर नहीं डालते हैं तो धान में जो बालियों का साइज़ है, बालियों की जो लंबाई है, मोटाई है, वो अच्छी प्रकार से नहीं बन पाती है और लास्ट में आपको उत्पादन भी अच्छा सा नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों यहाँ पर एक काम करना है। आप जब यूरिया डालने जा रहे हैं, लास्ट यूरिया डालने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जो पोटास हमारा आता है, वैसे तो किसान भाई रोपाई के समय आधी मात्रा आपको पोटास की दे देनी होती है, यानी पोटास की मात्रा को भी 2 भागों में आपको बांट लेना चाहिए। एक तो आपको रोपाई के समय 15 से 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास डाल देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो हमारी होती है जब धान की स्टेज हमारी लगभग 40 दिन के ऊपर पहुंच चुकी होती है, यानी कि 45 से 50 दिन के आसपास जब हमारी धान की फसल पहुंच चुकी होती है, उस समय जब आप लास्ट यूरिया आखिरी यूरिया देने जा रहे हैं, उस समय आपको यहाँ पर जो हमारा 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पोटास की मात्रा यहाँ पर मिला लेना होता है। और लास्ट में यूरिया आपको यहाँ पर जो अंतिम यूरिया देने जा रहे हैं उसको आपको 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर डालना चाहिए। हो सके तो आपको 30 किलो यानी 30 केजी आपको यहाँ पर प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए, क्योंकि पौधे की हाइट हमारी काफ़ी अगर हो चुकी होती है तो मात्रा आपको कम ही रखना है। साथ में आपको पोटास 15 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको बुआई छिड़काव इससे कर देना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है बुआई करते समय खेत में पर्याप्त वहाँ पर नमी होना चाहिए। और जो वैरायटियाँ हमारी लंबी अवधि की हैं, यानी 130 से 35 यानी 40 दिन के आसपास तैयार होने वाली वैरायटी हैं, उनके लिए किसान भाइयों यूरिया जो आप लास्ट देने जा रहे हैं, थोड़ी मात्रा आपको यहाँ पर बढ़ा लेना है। यहाँ पर अगर 30 किलोग्राम लिया था तो यहाँ पर जो लंबी अवधि की वैरायटी हैं 10 केजी यानी 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेना है। और पोटास की मात्रा भी आपको यहाँ पर बढ़ा देना है, 5 केजी बढ़ा देना है। और यहाँ पर जो आपको लेना है तो 20 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पोटास की मात्रा लेना है। पोटास से फ़ायदा किसान भाइयों क्या मिलता है, बहुत से किसान भाई सोच रहे होंगे पोटास डालने से फ़ायदा क्या होता है, आखिर पोटास क्यों डालना चाहिए। पोटास से जो हमारी लास्ट यूरिया के संग आप पोटास डालने जा रहे हैं, जब हमारी गबोट अवस्था यहाँ पर आनी शुरू हो जाती है, यानी जब लास्ट यूरिया आप देने जा रहे हैं वहाँ पर हमारे तने में बालियाँ बनना शुरू हो चुकी हैं, नहीं बनी होंगी तो लगभग 8 से 10 दिन में बनना शुरू हो जाएंगी, यानी कि बालियाँ निकलने की जो प्राइमरी स्टेज होती है यहाँ से शुरू हो जाती है। उस समय अगर उचित पोषक तत्वों की यहाँ पर बहुत आवश्यकता होती है, बालियाँ निकलते समय खासकर वहाँ पर ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस समय अगर डाल देते हैं तो बालियाँ लंबी निकलती हैं, मोटी निकलती हैं, और जो दानों का भराव होता है, दाने का साइज भी होता है, वो भी अच्छा होता है, दाना हमारा ठोस बनता है।
इससे किसान भाई यही फ़ायदा होता है, हमारे जो भोजन बनाने का कार्य है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उसको अच्छी प्रकार से वहाँ पर पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे बालियों का साइज, रंग और उसका जो दाना हमारा भरने में काफ़ी ज़्यादा पोटास हमारा सहायता करता है। इसलिए हमको पोटास यहाँ पर ज़रूर डालना चाहिए। नाइट्रोजन से तो किसान भाइयों हमारी जो बढ़वार होती है, वानस्पतिक विकास पौधे का है, वो हरा भरा और पौधा हमारा स्वस्थ बना रहता है, किसी प्रकार की उसमें समस्या नहीं आती है, पौधे में पीलापन भी नहीं आता है, पौधे की जो ग्रोथ है, विकास है, वो भी अच्छी प्रकार नाइट्रोजन यानी यूरिया डालने से फ़ायदा मिलता है। इसके साथ किसान भाइयों अगर आपने पहली खाद में यहाँ पर आपने देखा होगा जो सल्फ़र है, जिंक है, वो डाले होंगे। जो सल्फ़र जिंक की मात्रा किसान भाइयों आपने उचित डाली होगी, तो यहाँ पर जो धान की बढ़वार है, धान का साइज का आकार है पौधे का, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको देखने में मिल रहा होगा। ऐसी किसान भाइयों समस्या तब आती है जब अच्छी प्रकार से नाइट्रोजन खाद की उचित मात्रा और जिंक, पोटास, जैसे ह्यूमिक एसिड है, आप यहाँ पर धनजाइम गोल्ड ले सकते हैं, बायोविटा ले सकते हैं, सागरिका Z++ सागरिका गोल्ड आता है। इन सब अगर पौधों की जो हमारी वनस्पतिक विकास है अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्वों की कमी आपकी खेत में दिखाई देती है, तो आपको यहाँ पर लास्ट यूरिया में भी जिंक की मात्रा और सल्फ़र की मात्रा हल्की फुल्की आपको यहाँ पर मिला लेना चाहिए। क्योंकि जिंक की कमी से हमारा पौधा पीला हो जाता है, ऊपर की पत्तियों में देखते होंगे लाल कलर के धब्बे और वहाँ पर भूरे कलर के धब्बे आपको दिखाई देंगी, पत्तियां ऊपर हल्की लाल और पीली नज़र आएंगी। इससे अगर जिंक की कमी हो जाती है तो ऐसी समस्या किसान भाइयों देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए आपको लास्ट यूरिया में किसान भाइयों आपको पोटास की पूर्ति ज़रूर कर देनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की आपका पौधा पीला है, किसी प्रकार की समस्या दिखाई दे रही है, तो जिंक की मात्रा भी आपको किसान भाइयों इसमें मिला लेना चाहिए। किसान भाइयों अगर जो यूरिया आपने लास्ट डालने जा रहे हैं, 50 दिन के पहले ही आपको यहाँ पर जो भी मिट्टी में खाद, उर्वरक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तत्व डालना है, तो आपको 50 दिन की स्टेज के पहले ही डाल देना है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि 50 दिन के बाद जो हमारी गबोट अवस्था में हमारी जो फसल है वो चली जाती है, तने में बालियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। उस समय अगर मिट्टी में आप जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो फर्टिलाइज़र से देते हैं, तो डालने से कोई विशेष फ़ायदा नहीं मिलता है। पौधे की हाइट वैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप यूरिया उस समय 50 दिन के ऊपर दे देते हैं, तो पौधे की हाइट ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर फसल गिरने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसलिए आपको मिट्टी में जो भी खाद आपको देना है वो 50 यानी 40 से 45, अधिकतम 50 दिन के आसपास ज़रूर देना चाहिए। और किसान भाइयों यहाँ पर आपको बात करेंगे कि जब बालियाँ निकलने की अवस्था नज़दीक आ जाती है, यानी 50 से 55 दिन के आसपास जब बालियाँ पौधे में तने में बनना शुरू हो चुकी होती हैं, खेत में देखते होंगे वहाँ पर बालियाँ कुछ मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, बालियाँ कुछ मात्रा में निकलना शुरू हो चुकी होती हैं। कई पौधे हमारे ऐसे होते हैं कि बहुत जल्दी वहाँ पर कुछ बालियाँ निकल आती हैं। ऐसी कंडीशन में तने में बालियाँ यानी गबोट अवस्था वहाँ पर पौधे में प्रारंभ हो जाती है। तो इस समय आपको कुछ स्प्रे करने की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा NPK खाद आते हैं। NPK खाद में आपको बात करेंगे, जैसे हमारा NPK 05234, NPK 05234 डालने से फ़ायदा क्या मिलता है। NPK 05234 में 52% फास्फोरस की मात्रा होती है और 34% पोटेशियम यानी पोटास की मात्रा होती है। इस समय सबसे ज़्यादा फास्फोरस की जो आवश्यकता होती है पौधों को। इससे बालियाँ का जो साइज है, बालियाँ अच्छी प्रकार बनती हैं, तने में बनना चालू होती हैं, उसमें अच्छी प्रकार से बढ़वार होती है, अच्छी प्रकार से उसमें बालियों का जो साइज है वो भी निकल करके किसान भाइयों आता है। क्योंकि जब फास्फोरस से किसान भाइयों जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी जो भोजन बनाने का कार्य होता है, वो बालियों तक पहुंचाने का काम फास्फोरस का ही होता है। इसलिए किसान भाइयों फास्फोरस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और साथ में आपको जो हमारा बोरान आता है 20%, उसको आपको मिला लेना है। इसकी मात्रा की बात करें
तो लगभग आपको 100 से 120 ग्राम मात्रा आपको बोरान की मिला लेना है। और NPK 0/34 1 से 1.5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर स्प्रे कर देना होता है। स्प्रे करते समय किसान भाइयों मौसम का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको 4 से 6 घंटे धूप जरूर मिलनी चाहिए, तभी अच्छी प्रकार से वहाँ पर खाद हमारी जो स्प्रे है काम कर पाती है। पौधे में अच्छी प्रकार से भोजन बनाने का कार्य हमारा फास्फोरस का होता है, इसलिए बालियाँ वहाँ पर अच्छी प्रकार से निकलती हैं। इसका स्प्रे आपको बालियाँ निकलने के पहले ज़रूर कर देना चाहिए। और किसान भाइयों हमें नीचे आप कमेंट जरूर कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या है, आपने अभी अंतिम यूरिया या दूसरी यूरिया आप अगर डाले हैं तो लास्ट यूरिया अगर आपकी फसल लगभग 40 से 45 या अधिकतम 50 दिन के आसपास पहुंच चुकी है, उस समय आपको लास्ट यूरिया ज़रूर दे देना चाहिए। तो आप कमेंट में बताइए आप कहां से हैं और आपकी धान की फसल कितने दिन की हुई है, किसी प्रकार की समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे आप कमेंट कीजिए, आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे अगली वीडियो में।